राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन। बहादुरगढ़ से राहुल ने शुरू की आज की यात्रा। सोनीपत और जींद में जनसभाओं को करेंगे संबोधित और ट्रक ड्राइवर से बातचीत की। हरियाणा में सियासी गेम पलटने की तैयारी में राहुल प्रियंका कल जुलाना में पहलवान और नौजवान की जोड़ी के लिए करेंगी प्रचार। देश का मान बढ़ाने वाली पहलवान विनेश फोगाट के लिए प्रियंका करेंगी प्रचार। साथ ही प्रदीप नरवाल के समर्थन में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों की जमीन लूटकर रॉबर्ट वाड्रा को दे दी। बीजेपी सरकार ने राज्य के विकास के लिए बहुत काम किया। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जिस भी चुनाव में जाते हैं, उनकी अपनी पार्टी की क्लीन स्वीप हो जाती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 28.12% वोटिंग, 40 सीटों पर डाले जा रहे वोट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे मतदान के लिए कश्मीर की 16 और जम्मू की 24 सीटों पर आज मतदान जारी। कश्मीर के कुपवाड़ा की 6, बारामूला की 7, बांदीपोरा की 3 सीट, तो जम्मू संभाग के उधमपुर की 4, कठुआ की 6, सांबा की 3 सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर में पहले और दूसरे चरण में मतदान के बाद तीसरे चरण की वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह। 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38%, तो दूसरे चरण में 57.31% मतदान हुआ। राहुल गांधी ने पोस्ट कर कहा, ये चुनाव प्रदेश के स्वाभिमान अधिकारों का है। बड़ी संख्या में घरों से निकलकर इंडिया को वोट करें। इंडिया को दिया हर वोट भविष्य की नींव सुरक्षित करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में दिया मतदान। जितेंद्र सिंह ने और उनके परिवार के सदस्यों ने वोट किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी मतदान किया। कहा, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लोगों में उत्साह है। पिछले चरणों में वोट प्रतिशत बढ़ा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार रविंदर रैना ने कहा, अंतिम चरण के मतदान में काफी की संख्या में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में लगी गोली, अपनी ही बंदूक से जख्मी हुए एक्टर ऑडियो जारी कर गोविंदा ने कहा, ईश्वर के आशीर्वाद से बच गया, घबराने की कोई बात नहीं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। मैनेजर के मुताबिक जमीन पर रिवॉल्वर गिरने से हुई मिसफायर, डॉक्टरों ने गोली निकाल दी है। ठीक है गोविंदा, कोलकाता जाने के लिए तैयार होते वक्त हुआ हादसा। अलमारी में रखते वक्त नीचे गिर गई थी लाइसेंसी रिवॉल्वर, पैर में गोली लगी है। कृति केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गोली लगने के बाद गोविंदा के पैर से काफी खून बहा, पूरी तरह से खतरे से बाहर है गोविंदा। मामले की जांच की जा रही है। घर के सदस्यों के बयान भी दर्ज करेगी पुलिस। सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिए गए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, 120 से ज्यादा लोग डिटेन। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक। लद्दाख से करीब 700 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे हैं सोनम वांगचुक। सभी लोगों को नरेला बॉर्डर पर थाने में रखा गया है। नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को दिल्ली बॉर्डर पर रोके जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना पूरी तरह से गलत। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। सोनम वांगचुक से मिलने जाएंगी सीएम आतिशी। दोपहर 1 बजे सोनम वांगचुक से मिलने बवाना जेल जाएंगे आतिशी। हरियाणा में एक के बाद एक बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां। पलवल में रैली करेंगे पीएम मोदी। जिले की सभी 9 सीटों के लिए वोट की करेंगे अपील।
पीएम मोदी के साथ मंच पर 22 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार होंगे। साथ ही नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। पलवल में पीएम मोदी की विशाल जनसभा। पलवल की 3, फरीदाबाद की 6, नूंह की 3, गुरुग्राम की 4, रेवाड़ी की 3 और महेंद्रगढ़ की 3 सीटें शामिल। पीएम की जनसभा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करती गई है। कई रास्तों के लिए जारी की गई है ट्रैफिक एडवाइजरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर। दादर में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए देंगे जीत का मंत्र। शाह नवी मुंबई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंबई की 36 सीट पर पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आज चंडीगढ़ में स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा की अगुवाई में दोपहर 12:30 बजे मुलाकात। पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी स्टेट इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगा। आपका बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल पर धांधली का आरोप। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सीटों को लेकर मंथन। कल 7 घंटे चली महाविकास अघाड़ी की बैठक। विदर्भ के साथ ही जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उस पर चर्चा हुई। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने बताया, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इसे अभी और भी इस पर चर्चा करने की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। टिकट बांटने को लेकर पार्टी में शुरू हुआ सिस्टम। उम्मीदवार को टिकट देने के लिए देना होगा इंटरव्यू। पार्टी आज से इच्छुक उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेना शुरू करेगी। 8 अक्टूबर तक नेता हर जिले में जाकर इंटरव्यू लेंगे। नेता अपनी गुप्त रिपोर्ट 10 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस को सौंपेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देसी गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए हमने उन्हें यह दर्जा देने का निर्णय लिया। वहीं राज्य सरकार के इस फैसलों को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना। कहा, गाय को माता का दर्जा देने के लिए हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, आप किसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता सब जानती है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी बवाल। स्मार्ट मीटर के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगी आरजेडी। आज नीतीश कैबिनेट की अहम मीटिंग। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ट्रांसफर पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। कर्नाटक सीएम की बढ़ेगी मुश्किल। ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ मूडा मामले में दर्ज किया केस। आज फिर एक बार सड़कों पर उतरेंगे डॉक्टर्स। कोलकाता हाईकोर्ट ने विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति दी। आरजीकर अस्पताल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने फिर लगाई बंगाल सरकार को फटकार। आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर। दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा पर चलेंगी 26 स्पेशल ट्रेन। चुनावों से पहले एक बार फिर बाहर आएगा राम रहीम। शाम को जेल से निकलेगा राम रहीम। राम रहीम की पैरोल पर रिहाई की अर्जी सरकार ने प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी थी। जेल विभाग से अनुरोध के पीछे जरूरी आकस्मिक कारण बताने के लिए कहा गया था। चुनाव आयोग की शर्तों के मुताबिक राम रहीम हरियाणा में नहीं आएगा। किसी तरह विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने, कोई सभा करने पर पाबंदी है। राज्य में दलितों की उपेक्षा को लेकर मायावती ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस हमेशा से दलितों की लगातार उपेक्षा, तिरस्कार कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में यूपी सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, अगर हम बटे ना होते तो ना तो राम मंदिर टूटता, ना ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता। 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर जेजेपी ने रविवार को जनसेवा पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी किया। अभिनेता रजनीकांत अस्पताल में भर्ती। चेन्नई के अपोलो ग्रीम्स रोड स्थित अस्पताल ले जाया गया। गंभीर पेट दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल ले जाए गए। बीआरएस नेता के कविता को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्त्री रोग संबंधित दिक्कतों के चलते हेल्थ चेकअप के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कि कविता के पीआरओ के मुताबिक तिहाड़ जेल में रहने के दौरान कविता को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं और तेज बुखार समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामले पर सुनवाई जारी। जस्टिस गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस गवई ने कहा, हम एक सेक्युलर देश में रहते हैं। एनक्रोचमेंट लैंड पर प्रॉपर्टी हिंदू मुस्लिम किसी की भी हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, किसी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई के पहले नोटिस देने की व्यवस्था है। अब तक नोटिस चिपकाई जाती है। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट इसके लिए गाइडलाइंस तय करेगा। यूपी के पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। आज सीएम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।
यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ियों को इसके लिए न्योता भेजा गया है। आगामी त्योहारों के लिए यूपी सरकार तैयार। आज सभी मंडल जिलों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम योगी। मुरादाबाद में क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम के दौरान अफसरों पर बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान। कहा, सही से काम नहीं करोगे तो जूतों से भी पिटवाऊंगा। वीडियो वायरल। बीजेपी नेता ने अधिकारी को धमकाने वाले अपने वायरल वीडियो पर कहा, मैंने ही अधिकारी को धमकाया था, मेरी ही आवाज है। संगीत सोम के बयान पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, धमकीपूर्ण अभद्र भाषा किससे प्रेरित है। अखिलेश ने प्रतिक्रिया के साथ वायरल ऑडियो भी शेयर किया, जिससे संगीत सोम कह रहे हैं, अगर जरा से भी गड़बड़ी हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर किया कड़ा प्रहार। कहा, राहुल सभी रैलियों में संविधान की प्रति लेकर घूमते थे, लेकिन अब कहां गया संविधान। आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं राहुल से जानना चाहता हूं कि अगर पीएम ओबीसी हैं तो विपक्ष के नेता का पद ओबीसी को क्यों नहीं दिया गया। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों ने नई छलांग लगाई है। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स को विश्व आर्थिक मंच की ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल को क्लस्टर पहल में शामिल किया गया। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की इस पहल का उद्देश्य एक जगह पर स्थित कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने और उनके दृष्टिकोण में सामंजस्य बिठाने को लेकर है। इससे आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने, रोजगार पैदा करने और साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म करने का लक्ष्य है। APSEZ के MD और अंबुजा सीमेंट्स के डायरेक्टर करण अडानी के मुताबिक WEF की पहल में शामिल होने से वैश्विक उद्योग के साथियों, शोध संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने का अवसर मिलेगा, ताकि कार्बन मुक्ति की दिशा में सही दृष्टिकोण अपनाया जा सके। नोएडा के थाना सेक्टर 39 के एमिटी गोल चक्कर के पास पुलिस की स्कूटी सवार 3 बदमाशों से मुठभेड़। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। 2 साथियों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा। बदमाशों की पहचान विशाल और सुमित के रूप में की गई है। घायल बदमाश मनीष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राज्यीय नशीली दवाओं के कार्टेल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा की हाई क्वालिटी गांजा और कैनबिस पकड़ी है। कार्टेल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी आंध्र ओडिशा बॉर्डर से कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स लाते थे। नशीली दवाओं के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन कवच शुरू किया, ताकि दिल्ली NCR में नशीली दवाओं की आपूर्ति पर नकेल कसी जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हेड कांस्टेबल बशीर अहमद को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मनमोहन ने शपथ ली। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने राजभवन में मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। कोलकाता में रविवार को 7 प्रमुख सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर से मशाल जुलूस निकाला। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के आसपास रविवार को एंटी एनक्रोचमेंट अभियान चला। 15,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल खाली कराया गया। यूपी के आगरा में एक मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा पाई। बहराइच में पकड़ा के आदमखोर तेंदुआ। बीती देर रात वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। किसान का शव खेत से मिला था। किसान की मौत के बाद वन विभाग ने आदमखोर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। दिल्ली के द्वारका अंडरपास के पास कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। नेपाल में बारिश से हालात बेहद खराब। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 192 हुई।
नेपाली सेना ने देश भर में फंसे 162 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला। भूस्खलन के कारण शनिवार से ही राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स और पुलिस के मुताबिक रविवार को काफरे पालन चौक पर कुल 34 लोगों के शव मिले। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। काठमांडू की मुख्य नदी बागमती नदी मूसलाधार बारिश के बाद से खतरे के निशान से ऊपर। नेपाल में लगातार बाढ़ के बीच बिहार और यूपी में बढ़ने लगा पानी। नेपाल से आ रहा पानी 13 जिलों में बना मुसीबत। उफान पर है कोसी, गंडक समेत कई स्थानीय नदियां। कई नदियों के तटबंध टूटने के बाद प्रशासन मुस्तैद। नेपाल बॉर्डर से सटे गांव को खाली कराया जा रहा। गोपालगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और कई अन्य जिलों में निचले इलाकों में प्रवेश कर गया पानी।